बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं किताब की फ़ॉर्मेटिंग कर रहा हूँ एक, और उसमें देखें मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किताब की फ़ॉर्मेटिंग कर रहा हूँ। राइट साइड के ऊपर आपको नज़र आ रही सारी मैंने स्टाइल शीट्स बनाई हुई हैं। और अब क्या है, कुछ तस्करे मुझे इन पेज की फ़ाइल के अंदर मौजूद है, वहाँ से लेके आने हैं। असल में काम कुछ लोगों ने पहले का किया हुआ है, तो मुझे ये तस्करा वहाँ पे लेके जाना है। तो मैं आपको जस्ट इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा कि अगर आप स्टाइल शीट बना लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, तो आप कैसे आसानी के साथ शॉर्टकट कीज़ को अगर आप असाइन कर लेते हैं तो कैसे आसानी के साथ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। देखिए, एक तस्करा है मौलाना मोहम्मद इमादुद्दीन साहब का। इसको मैंने सेलेक्ट किया है इन पेज की फ़ाइल से और कॉपी कर लिया है। अब मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल में आ गया हूँ। तो ये वो जगह है जहाँ मैंने इसको डालना है। इसकी मैंने फ़हरिस्त भी बनाई हुई है। देखें, ये फ़हरिस्त यहाँ मैंने इनका नाम शामिल कर दिया, मौलाना इमादुद्दीन, इनकी तारीख़ वफ़ात ये है। तो अब मुझे इस जगह के ऊपर मेरे को इनका तस्करा पेस्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे जगह बना ली है। अब मैं जस्ट यहाँ पे कंट्रोल वी करूँगा तो देखिए तस्करा मेरे पास पेस्ट होके आ गया। अब आप एक चीज़ देखेंगे, क्योंकि मैंने इस सब के ऊपर एक नॉर्मल स्टाइल शीट मैंने लगाई हुई है, तो सारा के ऊपर ये देखिए नॉर्मल स्टाइल शीट यहाँ पे अप्लाई हो गई है। अब मुझे इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करना है ताकि अच्छा लगे। तो तकरीबन 3-4 सफ़ों का तस्करा है। तो अब मैं इसकी फॉर्मेटिंग करके आपको दिखाता हूँ। मैं कोई यहाँ से माउस इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं सिर्फ शॉर्टकट की इसको यूज़ करूँगा। तो आप बस उसको देखिए कितनी आसानी के साथ ये फॉर्मेट होती है। तो मैं यहाँ पे अपने माउस का कर्सर रख दिया। अब मैं माउस को साइड पे कर रहा हूँ, सिर्फ शॉर्टकट कीज़ की मदद से मैं इसको फॉर्मेट कर रहा हूँ। तो आप इसको चेक कीजिएगा। मेरे को ये मेन हेडिंग है, इसको मैंने फॉर्मेट किया, कंट्रोल एच, कंट्रोल शिफ्ट एच मैंने इसकी शॉर्टकट की रखी है। ये तारीख़ वफ़ात और तारीख़ डेथ है। इसको मैं थोड़ा सा लंबा करूँगा और कंट्रोल शिफ्ट और आई के साथ मैंने इसको असाइन किया है, इसको शॉर्टकट की, ताकि जो यहाँ पे जो डेट ऑफ डेथ और डेट ऑफ बर्थ आती है इनको सेट करूँ। तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट आई के साथ किया, इसकी शॉर्टकट की असाइन की हुई है। आप यहाँ पे राइट साइड पे देखते जाइएगा, जो मैं शॉर्टकट की है, जो स्टाइल शीट यहाँ से अप्लाई करूँगा ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे सिलेक्ट होगी। तो मैं यहाँ पे कर्सर को रखता हूँ। अब ये नॉर्मल है, तो देखिए नॉर्मल स्टाइल शीट सिलेक्ट है। अब मैं कंट्रोल डाउन एरो से नीचे आ गया हूँ, पूरा पैराग्राफ इससे नीचे आ जाता है कंट्रोल डाउन एरो से, और ये बिल्कुल ठीक है। फिर कंट्रोल डाउन से फिर नीचे आया हूँ कंट्रोल डाउन से फिर नीचे आया हूँ। तो मैं जैसे इसकी फॉर्मेटिंग से कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मल इसके ऊपर अप्लाई हुआ है। कंट्रोल डाउन से नीचे, फिर कंट्रोल डाउन से नीचे, फिर कंट्रोल डाउन से नीचे। ये कुछ अल्फाज निकल रहे हैं, इसको मैं सेट करना दिखाता हूँ अभी आपको कैसे। फ़िलहाल मैं इसको कंट्रोल डाउन से नीचे किया, कंट्रोल डाउन से नीचे, कंट्रोल डाउन से, और इस तरह से इसको थोड़ा सा सेट कर दिया। इस तरह से इसको आपने कर लेना है, क्योंकि इनके दरमियान टैब दिया हुआ है ना, इसलिए इसको आपको थोड़ा सा मैनुअली करना पड़ेगा। बस ये तस्करा हो गया। अब इसकी दोबारा से एक फॉर्मेटिंग ये हुई कि मैंने इसको एक नॉर्मल फॉर्मेट कर लिया। इसके अंदर सिर्फ एक ही हेडिंग थी, तो इसलिए अब जहाँ पे देखें आपको लग रहा है कि यार ये अल्फाज ज़्यादा हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। फ़िलहाल ये हासिल की ठीक है, ये भी ठीक है। अब ये सब ठीक है पैराग्राफ। और यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे था नीचे एक लाइन में आ रहा है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट में शॉर्टकट किससे कर रहा हूँ, क्या करूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउनवर्ड एरो प्रेस किया। अब सिर्फ एक कंट्रोल छोड़ दिया, शिफ्ट दबा के रखा और राइट एरो प्रेस किया, ताकि जो यहाँ पे एक्स्ट्रा सिलेक्शन थी वो ख़त्म हो जाए। अब मैं माउस को साइड पे करता हूँ। अब मैं जाता हूँ इसके अंदर अब मैंने अपने कीबोर्ड से ऑल्ट दबाया, एच दबाया, एफ दबाया, एन दबाया, तो मेरे पास ये फ़ॉन्ट की विंडो आ गई। मैं जल्दी से करके दिखाता हूँ। ये देखें फट से विंडोज़ आ गई मेरे सामने। इसको मैं 95 करता हूँ, ओके करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये सेट हो गया। नीचे आते हैं, इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट एफ एन, कंट्रोल शिफ्ट एच एफ एन करिए और 97 करके देखता हूँ, बिल्कुल ठीक है, बल्कि गुंजाइश है। तो मैं 99 करके चेक करता हूँ, देखिए 99 पे भी ठीक आ गया। अब नीचे आते हैं तो बाकी माशाल्लाह तस्करा बिल्कुल ठीक। अच्छा, यहाँ पे इसको सेट करना है थोड़ा सा। ये देखें ये थोड़े से अच्छे लगने चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, इस टैब देता हूँ। इसके बाद यहाँ से इसको टैब देता हूँ और यहाँ से इसके कंट्रोल, अब मैं टैब ऐसे नहीं दूँगा। आप इसको आपने अब जो टैब देना है तो कंट्रोल दबा के फिर टैब दबाना है, क्योंकि अगर आप कंट्रोल दबा के टैब नहीं देंगे तो यहाँ से डिस्टर्ब करेगा। तो आपने इसको कंट्रोल दबा के टैब देना है। नीचे आते हैं, ये 3 से है तो इसको टैब दिया, और ये जो पैराग्राफ है इसको कंट्रोल के साथ कंट्रोल दबा के टैब देना है। ये थोड़ी सी सेटिंग है फॉर्मेटिंग की, ये आपको करनी पड़ती है, क्योंकि जब आप इन पेज में यहाँ लेके आते हैं तो यहाँ से आपको उसको थोड़ी सेटिंग करनी पड़ती है। अल्फाज बाज़ का मिल जाते हैं आपस में, और बाकी माशाल्लाह बिल्कुल तस्करा जो है ये ठीक हो गया। ये थोड़ा सा इसमें गुंजाइश है, तो इसमें कंट्रोल शिफ्ट एच एफ एन कर दिया और 99 करके इंटर करता हूँ। नहीं होगा तो 97 करा, नहीं तो 95 किया, तो देखें हो गया। तो इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी कुछ नज़र आ रहा है मुझे आखिरी लाइन में, तो इसको भी हम पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे बाज़ जगह स्पेस की एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, तो वो आप कर लेंगे। जहाँ पे आपको स्पेस की
ज़रूरत होगी वहाँ पे आपने स्पेस को एडजस्ट कर लेना है। तो फ़िलहाल मैं आखिर से कर लेता हूँ। यहाँ से देखिए, इसको सेलेक्ट किया, आखिर की लाइन, कंट्रोल ऑल के साथ FN किया, 98 की ओके किया, नहीं तो आप इसको 97 करके ओके कर देंगे। मैंने बहुत स्पीड से किया कि वो आपको इसका मेन्यू नज़र भी नहीं आएगा। देखें, इंटर कर दिया, एकदम चला गया। इतनी स्पीड से किया है, शॉर्टकट कीज़ मैंने प्रेस किए कि वो जो आपको मेन्यू में यहाँ नज़र आता है वो नज़र नहीं आता। तो आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं तब आपके हाथों में वो स्पीड आ जाती है कि बाज़ का तो आप काम कर रहे होते हैं और देखने वाला आपको बस देखता रहता है कि आप कैसे काम करते हैं, कि मेन्यूज़ अपीयर नहीं होते, बस आप शॉर्टकट कीज़ देख के हट जाते हैं। असल में देखिए, बाज़ का मैं जब सही मूड में काम कर रहा होता तो मेरी इतनी तेज़ स्पीड हो जाती है कि मैं काम करके अपना एक पैराग्राफ टाइप करके छोड़ के पीछे बैठ जाता हूँ और उसके बाद कंप्यूटर लिख रहा होता है अभी, मतलब बाज़ का तो बहुत स्लो हो जाता है ना, तो मैं ऐसे टाइप करके बिल्कुल पीछे कुर्सी के ऊपर हाथ सर पे रख के पीछे हो जाता हूँ और कंप्यूटर वो इंस्ट्रक्शंस को बाद में इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। बाज़ का तो स्लो होता है क्योंकि मुख्तलिफ फाइल्स के ऊपर एक वक्त में काम चल रहा होता है, तो ऐसा भी सूरत हाल होती है। और जो लोग इसको देखते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, यार कमाल है। तो आप भी इस तरह काम कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके हाथ के अंदर तेज़ी भी आएगी और सफाई भी आएगी। इसके अंदर मज़ीद आपको कुछ कहीं अल्फाज मिले हुए नज़र आ रहे होंगे, वो मैंने फॉर्मेटिंग करनी है, लेकिन आपको एक बेसिक समझाना था कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किताबें टाइप करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। हम ऑनलाइन कोर्सेज़ करवाते हैं उर्दू और अरबिक डॉक्यूमेंटेशन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और इन पेज। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम।